नमस्कार। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कथाकार, उपन्यासकार, एकांकीकार, नाटककार तथा कवि उपेंद्र नाथ अस्क जी को लेकर उपस्थित हुआ हूं। मैं इस वीडियो में उपेंद्र नाथ अस्क जी का सामान्य साहित्यिक परिचय देना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। उपेंद्र नाथ अस्क जी का सामान्य साहित्यिक परिचय। आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ रचनाकारों में उपेंद्र नाथ अस्क जी का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। सच पूछा जाए तो ये हिंदी साहित्य में एक उच्च कोटि के कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार, नाटककार तथा एक श्रेष्ठ एकांकीकार व कवि आदि रूपों में भी हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्ध रहे हैं। इनका जन्म जालंधर, पंजाब में 14 दिसंबर सन 1914 ईस्वी को एक मध्यवर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कहा जाता है कि जब ये मात्र 11 वर्ष के थे, उसी समय ये पंजाबी भाषा में तुकबंदियां करने लगे थे। ये बचपन से ही स्वप्नजीवी बालक थे। ये प्रायः कुछ न कुछ स्वप्न देखते ही रहते थे। ये कभी एक अध्यापक बनने के स्वप्न देखते थे तो कभी लेखक बनने के स्वप्न देखते थे। ये कभी एक संपादक बनने के स्वप्न देखते थे तो कभी वक्ता और वकील बनने के भी स्वप्न देखा करते थे। यही नहीं, ये तो कभी कभी अभिनेता और डायरेक्टर बनने और थिएटर अथवा फिल्म में जाने के भी अनेक सपने देखा करते थे। समय आने पर इनके सपने कुछ हद तक सच भी हुए। इनकी पत्नी का नाम कौशल्या अस्क था। जो भी हो, इनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे ये कला विभाग में स्नातक होने के बाद इन्होंने अध्यापन कार्य को आरंभ किया। फिर आगे चलकर इन्होंने लॉ यानी LLB की पढ़ाई भी शुरू कर दी। ऐसे तो इन्होंने अपना साहित्यिक जीवन की शुरुआत उर्दू लेखक के रूप में की, किंतु बाद में ये हिंदी लेखक के रूप में ही प्रसिद्ध हो गए। उनका पहला काव्य संग्रह प्रातः प्रदीप सन 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के सलाह पर ही इन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। मुंशी प्रेमचंद जी के सलाह पर ही इन्होंने अनेक रचनाएं हिंदी में लिखी। यही नहीं, इन्होंने आगे चलकर कई फिल्मों की कहानियां, पटकथाएं, संवाद और गीत भी लिखे। इन्होंने 3 फिल्मों में भी काम किया, लेकिन उन्हें फिल्मी दुनिया की चमक धमक वाली जिंदगी बिल्कुल रास नहीं आई और फिर साहित्य लेखन में जुड़ गए। इन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन भी किया। 19 जनवरी 1996 ईस्वी को अस्क जी चिर निद्रा में सो गए। उपेंद्र नाथ अस्क एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। इन्होंने साहित्य की लगभग सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई, लेकिन इनकी पहचान एक कथाकार के रूप में ही विशेष रूप से रही। यही नहीं, ये काव्य, नाटक, एकांकी, संस्मरण, उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि
क्षेत्रों में भी खूब सक्रिय रहे। इन्होंने हिंदी, उर्दू के साथ साथ पंजाबी में भी लिखा, अर्थात ये साहित्य की किसी एक विधा से बिल्कुल बंधकर नहीं रहे। इन्होंने किसी एक विधा में बंधकर एक ही रंग की रचनाएं लिखना बिल्कुल स्वीकार नहीं किया, अर्थात इन्होंने विविध प्रकार की रचनाएं की। रचनाएं, उपन्यास, उपन्यास में गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राख, बड़ी बड़ी आंखें, सितारों के खेल आदि। कहानी संग्रह, कहानी संग्रह में 70 श्रेष्ठ कहानियां, जुदाई की, शाम के गीत, काले साहब, पिंजरा आदि। नाटक, नाटक में लौटता हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अंजो दीदी, कैद और उड़ान आदि। एकांकी संग्रह, एकांकी संग्रह में अंधी गली, मुखड़ा बदल गया, भंवर, चरवाहे, चिलमन, तौलिए और सूखी डाली अस्क जी की एकांकी कला के सुंदरतम उदाहरण है। काव्य, काव्य में एक दिन आकाश ने कहा, प्रातः प्रदीप, दीप जलेगा, बरगद की बेटी, उर्मियां आदि। संस्मरण, मंटो मेरा दुश्मन, फिल्मी जीवन की झलकियां आदि। आलोचना, आलोचना में अन्वेषण की सहयात्रा, हिंदी कहानी, एक अंतरंग परिचय आदि। उपेंद्रनाथ अस्क एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे, इसीलिए इन्हें कई पुरस्कारों से आगे सम्मानित भी किया गया। सम्मान, अस्क जी को सन 1972 ईस्वी में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त अस्क जी को सन 1965 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। चाहे उपन्यास हो या कहानी, नाटक हो या निबंध, इन्होंने लगभग अपनी सभी रचनाओं में वर्तमान समाज की सभी समस्याओं को बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। उनका संपूर्ण साहित्य सामाजिक और वैयक्तिक जीवन की समस्त समस्याओं, राग द्वेष का प्रतिनिधित्व करता है। अस्क जी ने आदर्शोन्मुखी, यथार्थवादी, कल्पना प्रधान अथवा कोरी रोमानी रचनाएं की है। इनकी भाषा कथ्य के अनुरूप ही बिल्कुल सरल, सरस, सहज और मुहावरेदार है। इस तरह हम देखते हैं कि उपेंद्रनाथ अस्क बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। इन्होंने उपन्यास, कहानी, लेख, संस्मरण, नाटक, निबंध, आलोचना तथा कविता आदि सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई और हिंदी साहित्य का मान बढ़ाया। साथ ही साथ इन्होंने लोकप्रियता भी अर्जित की। हिंदी साहित्य के ऐसे महान साहित्यकार का 19 जनवरी सन 1996 ईस्वी को निधन हो गया, जो हिंदी साहित्य की एक अपूर्णीय क्षति थी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ही भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह वीडियो, मेरा यह चैनल एक प्रकार से
एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही बनाया है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।